तो जब बात करेंगे अगेन नी पेन की, तो कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें ऑर्थो का भी इशू नहीं होता और हमारे जो लोकल टिश्यूज हैं आर्थराइटिस में, उनका लोकल जो हम बोलते हैं विटामिन डी का इशू हो गया है, उसकी वजह से वीक हो गया है नी, आर्थराइटिक चेंजेस देखने को मिलती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने सुना होगा नाम। लेकिन इनसे परे अगर हट के मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा वाईफाई का नेटवर्क जब चला जाता है, जब मोबाइल में नेटवर्क चला जाता है, इसको मैं लिंक करके बता रहा हूं। अगर नी आपके ब्रेन के सामने उसका कनेक्शन नहीं, उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं है ब्रेन की प्रॉपर, तो तब भी जब पेशेंट के पास हमारे पास मल्टीपल पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके सिम्टम्स ये हैं कि वो कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता, पाँव को बिल्कुल ऐसा लगता है बेहोश बेहोश सा पाँव रहता है, पता नहीं ऐसा लगता है कि कब बेंड हो जाएगा वो। एक स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, न्यूरो स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज, न्यूरो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नी से कंसर्निंग। तो जो कि 3 एक्सरसाइज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर ये आप करेंगे तो ये आपकी जो नी के इश्यूज हैं ये लंबे टाइम तक इनको हम रिटेन कर पाएंगे और हेल्दी लाइफ जो है वो अपने नीज के लिए हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आगे चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर शाज हेल्थ पॉइंट। तो बढ़ते हैं हमारी 3 न्यूरो स्टेबिलिटी एक्सरसाइज की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो न्यूरो स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है वो ये रही आपके सामने। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं अपनी लेग जो है फॉरवर्ड इस तरीके से प्लेस कर रहा हूं और इसमें क्या है कि आपको जैसे कि राइट साइड का, जैसे मेरी इस लेग का मैं नी एक्सरसाइज आपको शो करने जा रहा हूं, तो मुझे इसके ऊपर हाथ भी प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से आगे की तरफ इसको लेके जाएंगे। एक बैरियर होगा जिन लोगों को नी पेन है। लेट सपोज कि आपको नी पेन यहां से ज्यादा आगे होता है, आपने उस एरिया को, पेन एरिया को टच नहीं करना, बट उसी में मोशन में आपने ब्रेन को कनेक्ट करना चाहते हैं हम। अगर ब्रेन कनेक्ट हो गया तो पेन जो है ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा, चला जाएगा। तो अगर यहां पे जाके नी पेन होता है तो हमने क्या करना है, इस तरीके से ये वाला मोशन ले लेना और यहां पे स्टे भी करना है 3 to 4 सेकंड आपको होल्ड करना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट करना बहुत अच्छे से। और आप अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट देख रहा है मेरी वीडियो तो आप साइड वॉल की सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो आपने इस तरीके से इसको करना है, रिपीटेशन भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। अगर रिपीटेशन करेंगे तो 10 to 15 टाइम आप रिपीट करेंगे इसको। तो सेम हम क्या करेंगे, दूसरी लेग से भी करेंगे। इसमें जो की पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि जो लोग अप स्टेयर डाउन स्टेयर में पेन से काफी ज्यादा दिक्कत होती है, जूझते रहते हैं अपने दर्द से, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल एक्सरसाइज है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे और यहां अगर पेन है तो हमने पेन एरिया को टच नहीं करना, उससे पहले ही वापस आ जाना और 10 to 15 टाइम हम रिपीट करेंगे और एक सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही 3 सेट आपको लगाने, मॉर्निंग में भी, डे टाइम भी और इवनिंग में भी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने यूजुअली यूट्यूब में ये चीज नहीं देखी होगी जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ब्रेन को एक्टिवेट करना है हमने नीज को लेके। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज में भी आप इस तरीके से देखेंगे। जैसे देखेंगे मेरा जो राइट लेग है मैं उस पर वेट डाल रहा हूं और एक लेग को मैंने लिफ्ट ऑफ कर लिया है ना, ग्राउंड से ऑफ कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इस पे मेरा वेट है और मैं बहुत लाइट फ्लेक्शन करूंगा, थोड़ा सा बेंड कर रहा हूं नीचे वाले नी को और इसको वापस कर रहा हूं और इसको रिपीटेशन में लेके जाएंगे, 10 to 15 टाइम रिपीट करेंगे तो आपका एक सेट हो जाएगा फ्रेंड। अब इसके साथ जो वेरिएशन है इसी एक्सरसाइज के साथ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे नीज के साथ कितना कनेक्टेड है तो आप देखेंगे, आप इस तरीके से सेम आप कर सकते हैं। तो आपने आईज को क्लोज कर लेना है, आपने अपनी आईज को क्लोज कर लेना है और आपने जस्ट बैलेंस करना है, कुछ भी नहीं करना, मूवमेंट नहीं करनी है इसमें। जैसे मैंने पहले अभी बताया आपको, पहले में क्या करना था आपने कि इसमें आपने नी की फ्लेक्शन करनी है, बेंडिंग करनी है, थोड़ी थोड़ी सी लाइट स्लाइड।
अब जो है आपने जस्ट बैलेंस को चेक करने के लिए आईज क्लोज कर लेनी है और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके आपको अगर बहुत ज्यादा इंबैलेंस होने लगता है तो इसका मतलब ये जो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन तीनों एक्सरसाइज पे वर्क करिए। आप यकीन मानिए आपको विद इन 2 मंथ आपको लगेगा कि दोबारा से जब आप बैलेंस चेक करेंगे अपना तो इस तरीके से अपनी आईज को क्लोज करेंगे और लिफ्ट करेंगे। अगर इसके बाद अगर आप 2 मिनट्स के लिए खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब आपकी नीज जो है वो नर्व की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से वहां पे अपना उसका रेजिडेंस उसका बहुत अच्छा है, तो आप मसल्स पे डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है, तो मैंने वेरिएशन इसलिए बताई कि आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी नीज को लेके कितना है। एक्सरसाइज वही रहेगी सेकंड जो मैंने न्यूरो स्टेबिलिटी की बताई। जैसे मैंने अपने लेफ्ट लेग को बता रहा हूं, तो लेफ्ट लेग में आप इस तरीके से करेंगे, नी लाइट सा बेंड करेंगे, फिर खड़े कर फिर इसको स्ट्रेट अप कर देंगे, स्लाइड बेंड और फिर स्ट्रेट अप, फिर स्लाइड बेंड और स्ट्रेट अप। 10 to 15 टाइम इसको रिपीट करेंगे आप, और इसको आपने क्या करना है 10 to 15 टाइम रिपीट करेंगे और 3 सेट में कन्वर्ट करेंगे, मॉर्निंग, डे टाइम, इवनिंग। तो अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो कि न्यूरो स्टेबिलिटी एक्सरसाइज में आती है। तो सो फ्रेंड्स, जो हमारी थर्ड न्यूरो स्टेबिलिटी एक्सरसाइज में आती है उसमें आप देखेंगे कि मैंने कुछ मार्क्स लगा रखे हैं ग्राउंड पे अपने सरफेस पे। तो आप इससे ज्यादा भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास एरिया अभी जो लिमिटेड है अवेलेबल, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक सर्कल बनाए हैं, आपने 4 सर्कल बनाए हैं। उसके ऊपर मैंने क्या करना है कि अपने जो फुट है उसके अकॉर्डिंग आपने सर्कल बनाना है। आप जूम इन में देख रहे होंगे, मैंने अपने फुट के अकॉर्डिंग अपना एक सर्कल बनाया है जिसमें जस्ट मेरा फुट जो है वो आराम से ये फिजिबली मैं प्लेस कर पा रहा हूं। तो दूसरा फुट मैं यहां पे प्लेस कर रहा हूं बहुत। अब मेरा जो पहला फुट है और दूसरा फुट है, अब इसमें क्या करना है, मुझे स्टे करना है, मुझे स्टे करना है कुछ सेकंड्स के लिए, 4 to 5 सेकंड्स, जिसमें क्या होगा कि मैं अपने बैलेंस को मेंटेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ नी। तो ये न्यूरो स्टेबिलिटी एक्सरसाइज में आता है। उसके बाद फिर मैं प्लेस करूंगा इस तरीके से, आप जूम इन में देख रहे होंगे सर्कल के अंदर है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा इस तरीके से। ये ओल्ड एज के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। अब मैं आपको रिवर्स में जाके बताता हूं। यहां पे आप जूम इन में देखेंगे मेरा फुट प्लेस है, और इस तरीके से आपने घर में सर्कल बना लेने अपने टाइल्स के ऊपर परमानेंट मार्कर से। सर्कल उतना होना चाहिए फुट के साइज के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, और इतना होना चाहिए जहां पे पेशेंट आके थोड़ा सा जिगजैग हो, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो, क्योंकि उसको फिर बैलेंस को मेंटेन करना पड़े। तो इसका पर्पज ये है, ये नहीं ऐसा ना हो कि बहुत इजी स्टेप हो और वो इजीली कर ले, तो थोड़े से टफ हो, तो जिसमें वो थोड़ा सा इस तरीके से इम्बैलेंस हो और अपने आप को मेंटेन करना चाहे और मेंटेन करने की कोशिश करे और वो इजीली कर पाए। तो अब मैं नेक्स्ट इसकी तरफ बढ़ूंगा, और आपने इसमें कोई सेट्स नहीं है कि आपने कितने टाइम इसको रिपीट करना है। आप इसको रैंडमली करिए, प्रैक्टिस करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। और मैं आगे जो नेक्स्ट मेरी जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं काफी सारी एक्सरसाइज नी के कंसर्निंग आपको बताऊंगा। तो ये मेरी जो है 3 एक्सरसाइज आपने नोट डाउन की, इसको रेगुलर बेसिस पे करिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम है और जिन लोगों को नहीं भी है उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो उसकी लाइफ है आपकी नीज की, वो एक लंबे अरसे तक आपको काफी साथ देगी नीज आपका। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय।